नेहा की मामी उसे तड़के 5 बजे नींद से जगा रही थी। 15 वर्षीय बालिका ही तो थी नेहा। उसका भोलापन उसके चेहरे से साफ झलकती थी। उसकी मासूम सी मुस्कुराहट न चाहते हुए भी गैरों को अपना बना लेती थी। पर दुर्भाग्यवश वो अपनी माँ को 2 वर्ष पहले ही खो चुकी थी। उसके पापा भी इस सदमे को सह ना सके और उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई, इसलिए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। तभी से नेहा अपने मामा मामी के घर पर ही रहती है। उसे इस घर में कोई कमी तो नहीं थी, पर उसे अचानक एहसास होने लगा कि वो बहुत बड़ी हो गई है। सुबह 5 बजे उठकर ही कुएं से पानी भरना, अपने ममेरी भाई को उठाकर उसे स्कूल के लिए तैयार करना, फिर उसके लिए टिफिन बनाना, उसके बाद घर का खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सभी काम करते करते उसे लगभग 10 से 11 बज जाते थे। उसका बचपन ऐसे ही कहीं खोता जा रहा था। उसे रह रहकर बीते दिन याद आते, पुरानी यादें तरोताजा हो जाती। वो सोचने लगती कि पापा उसे जब कोई काम बताया करते थे तब उसकी माँ कहती, अजी यह तो मैं ही कर दूंगी, मेरी बच्ची तो पढ़ लिख कर अफसर बनेगी। यही सब सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगती। एक दिन उसने हिम्मत करके मामी से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मामी ने साफ शब्दों में मना कर दिया। नेहा ने अपनी माँ की आकांक्षाओं को पूरा करने का निश्चय कर लिया था। वो बिना देरी किए हुए अपने मामा से बात की। मामा ने मामी से कहा, तुम्हें इसकी पढ़ाई से क्या तकलीफ है, क्यों अड़ंगे लगाती हो? मामा मामी को जवाब देते हुए बोली, मैंने तो केवल यह कहा है कि घर के काम निपटाने के बाद तुम्हें जो मर्जी है वह कर सकती हो। मैंने इसे कभी मना नहीं किया है। मामा ने अगले ही दिन उसे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। नेहा बहुत खुश थी और वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। स्कूल सुबह के 10 बजे का था, इसलिए वो तड़के उठकर घर का सारा काम निपटा लेती और फिर स्कूल चली जाती। उसके पढ़ने की ललक देखकर स्कूल के सभी अध्यापक हैरान थे। जो भी प्रश्न उसे हल करने के लिए दिया जाता वो उसे हल कर देती, और जो उसे नहीं आता वो जाकर अध्यापकों से ज़रूर पूछती थी। उसकी इस मेहनत और लगन को देखकर सभी अध्यापक प्रभावित हुए। कक्षा में वो हमेशा अव्वल आती। एक दिन स्कूल में निरीक्षण के लिए बड़े अफसर आए हुए थे। उनके सभी प्रश्नों के उत्तर नेहा बहुत आसानी से दे दी। वे सब नेहा की प्रतिभा को देखकर हतप्रभ हुए। उन्होंने अध्यापकों से कहा कि होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप वार्षिक छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सभी को अच्छे से तैयार कराएं। छात्रवृत्ति परीक्षा में नेहा अच्छे अंकों से पास हो गई। मामा मामी को भी अब स्नेहा पर बहुत गर्व हुआ। मामी को अपने किए पर अब पछतावा होने लगा। मन ही मन वो बहुत शर्मिंदा थी। अब वो भी नेहा का सहयोग कर रही थी। अब नेहा अपने ममेरे भाई को भी पढ़ाने लगी। इसी तरह समय बीतता गया और आज नेहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुकी थी। आज उसने अपनी माँ का सपना पूरा किया। मामा नेहा को उसके पिताजी से मिलवाने के लिए मेंटल हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि इनकी हालत में अब काफी सुधार आ गई है। आप लोग अगर चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं। नेहा अपने पिताजी को अपने साथ बंगले में लेकर आई। साथ ही मामा मामी और भाई भी वहीं आए हुए थे। पिताजी की हालत अब धीरे धीरे बेहतर हो गई। वो अपनी पत्नी की तस्वीर नेहा में देखकर बहुत भावुक हो उठे। उन्हें अपनी बेटी पर आज बहुत गर्व हो रहा था। नेहा की हिम्मत और लक्ष्य को पाना, उसकी कठोर मेहनत और दृढ़ता को देखकर सब कायल हो गए। वो अपनी माँ की फोटो पर फूल चढ़ाई। उनका सपना पूरा करके आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की।